हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे हरियाणा सीटी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट और सेट नंबर 4 का हमने पार्ट 1 किया था। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इसका पार्ट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। ये 50 तक कवर करेंगे, इसमें 26 टू 50 तक टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है, इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। और ये हमारी बुक आती है, प्रैक्टिस वर्कबुक है दोस्तों, 20 सेट्स हैं इसमें, इन्हीं का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन 2000 क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ये वाला सेट का सेकंड पार्ट, सेट नंबर 4 का। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। डॉल्फिन को विलुप्त होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय जलीय जानवर घोषित किया है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक दुर्लभ प्रजाति है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, रिवर डॉल्फिन। ये क्या है? राष्ट्रीय, इसको घोषित किया है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु। क्वेश्चन नंबर 27, जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? जरूरतों का दोहरा संयोग दोस्तों ये आता है, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, इच्छाओं का कह सकते हैं, जरूरतों या इच्छाओं का दोहरा संयोग आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वस्तु विनिमय प्रणाली में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसे बोलते हैं मिलाद उन नबी, ठीक है, ये त्यौहार मनाया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, बाल लिंग अनुपात क्या होता है? ठीक है, पता ही होगा आपको, बाल लिंग अनुपात होता है 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। शीतल पेय पर कर दोस्तों ये क्या है? गलत है, ध्यान रखेंगे, शीतल पेय पर कर नहीं था। बार बार खाद की कमी ये है, रिलेटेड है ये किससे? उपभोक्ता आंदोलन से। खाद में मिलावट ये भी है, जमाखोरी और कालाबाजारी ये भी है, लेकिन ऑप्शन 1 नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है इसका, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, बिनो 2/3, 8/15 और 4/27 का लघुत्तम समापक एलसीएम क्या होगा? दोस्तों फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का लेते हैं एलसीएम 8 आएगा, नीचे वाले का लेते हैं एचसीएफ, इन सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? एचसीएफ 3 आएगा, तो ये आएगा 8/3, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इसको सोल्व करना है, देखो 1000 प्लस 313 हो गया, ये माइनस करना है यहाँ पे 500 बटे में 2, सॉरी 500 बटे में 5, 100, 100 प्लस 100, 200, 200 गुना 4, 800, 13 में से 800 गए दोस्तों, कितना बचेगा? 500, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, B1 B2 एक साथ काम को 8 दिन में कर सकते हैं, B2 B3 16 दिन में, B1 B3 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी 3 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हुए 4 दिनों में कार्य का कुल कितना प्रतिशत पूरा कर सकते हैं? 4 दिन में कार्य का पूरा, ठीक है, कार्य का कहता है सभी 3 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हुए 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी ऐसी कंडीशन हो ना, B1 B2 या A B B C C D दोस्तों ऐसे होना, जब भी आपको क्या करना है, आपको करना है डायरेक्ट इनका एलसीएम लेना है। टोटल वर्क आएगा इन सभी का एलसीएम 32। अब B1 B2 एक दिन में 8 दिन में पूरा करते तो एक दिन में इनकी इफिशियंसी आएगी 4 करेंगे, वैसे ये 2 करेंगे B2 B3, और B3 B1 करेंगे 1 करेंगे, तो 4 2 6 1 7/2, ठीक है, ये आएगा। जब आप इनको जोड़ोगे ट्वाइस ऑफ B1 प्लस B2 प्लस B3, तो इफिशियंसी B1 प्लस B2 प्लस B3 एक दिन में कितना काम करेंगे, इनको जोड़ोगे 7/2 आएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। ये किसके बराबर आएगा? इनकी इफिशियंसी आएगी B1 प्लस B2 प्लस B3। अब एक दिन में ये इतना काम करते हैं, आपको कराना कितना है? 4 दिन में कितना करेंगे दोस्तों? गुना कर देंगे 4 से, कितना आएगा? 14। अब ये जो 14 है, कहता है पूरे कार्य का कितने प्रतिशत है ये जो 4 दिन में इन्होंने किया है, तो ये है बटे में 32 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो इसको काटोगे 2 पे, ये 4 पे काट दो, 4 ये 32, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, 2 पे काटेंगे दोस्तों 7 आएगा, 2 पे काटेंगे 4 आएगा, 25 7 175/4 करना आपको, ठीक है, 175/4 करना है, 4 चौकी 16 बचेगा 3, 4 3 12, ठीक है, ये आएगा 43 पॉइंट समथिंग, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, 35
34 डायरेक्ट 35 आ गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स और वाई एक साथ मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं किसी काम को, वाई जेड 40 दिनों में कर सकते हैं, जेड एक्स 24 दिन में कर सकते हैं, एक्स वाई जेड मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट आप निकालोगे, इन सभी का एलसीएम क्या होगा, टोटल काम होगा 40 24 30, एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 120 आएगा। अब एक प्लस बी की डायरेक्ट 30 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 120 से डिवाइड करोगे, 30 चौका 120, 4 करेंगे, एक एक्स प्लस वाई 4 करेंगे, वैसे ही वाई प्लस जेड 3 करेंगे एक दिन में, जेड प्लस एक्स 24 पंजा 120 5 करेंगे। अब जब इन सभी को जोड़ोगे ये आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो 4 3 7 और 5 12/2 करेंगे, 6 आएगा किसके बराबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर। मतलब कि एक दिन में ये इतना काम करेंगे। कराना कितना आपको 100, एक दिन में ये तीनों मिलकर इतना करते हैं, कराना 120 है, तो डिवाइड कर दोगे, कितना टाइम लगेगा, 6 दूनी 12 20 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 से पहले 34 वो 35 पहले आ गया था, कोई बात नहीं। 2500 रुपये पर धनराशि 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये है। यदि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों के लिए वार्षिक दर समान है तो चक्रवर्ती ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों अंतर दिया हुआ, अंतर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 2 साल का, PR/100 इसका होल स्क्वायर, ये होता है अंतर, ठीक है, 2 साल का, और ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। और इसकी वैल्यू कितनी है 2500, ये बटे में जाएगा 2500, तो ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से R/100 की वैल्यू आएगी इसका रूट, तो ये आएगा, रूट करोगे 1 बटे 25 का, 1 बटे 5 आएगा, 5 पे काटोगे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, R की वैल्यू आएगी 20%। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 36, 3 संख्याओं का अनुपात 10 है। यदि इन संख्याओं का योग 10 है तो एक पहली संख्या की 3 आपको बताना है। दोस्तों जब भी ऐसा अनुपात हो फ्रैक्शन में, पहले इसको सही बनाओ। इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 4 6 3 का 12 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो नया रेशियो आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3, ये आएगा 6 दूनी 12 10 हो जाएगा, और ये आएगा 3 चौके 12 4, 10 और 3 13 और 4 17 यूनिट की वैल्यू 68 है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 17 यूनिट आएगा, 17 यूनिट की वैल्यू 68, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, कितने गुना है इसका, 4 गुना, 17 चौके 68। तो आपको बताना है पहली संख्या का 1/3, तो पहली संख्या दोस्तों 3 है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, गुना 4 करोगे और इसका 1/3 निकालोगे, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37, नियत देय तारीख से पहले बिजली बिल भुगतान करने पर बिल की राशि 2% की छूट मिलती है, ठीक है। कहता है नियत देय तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर कितनी की छूट मिलती है, 2% की। नियत देय तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर राजीव को 40 रुपये और रवीना को 80 रुपये की छूट मिली। राजीव को दोस्तों 40 और इसको मिला 80, तो राजीव और रवीना बिजली के बिलों का योग कितना है, तो बिलों का योग है, देखो यहाँ पे इसके लिए 2% की वैल्यू कितने के बराबर है, 40 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू दोस्तों 20 के बराबर, 100% की वैल्यू, तो इसके लिए बिल का भुगतान 2000 होगा। वैसे ही इसके लिए 2% की वैल्यू 40, तो 2% की वैल्यू 80, 1% की वैल्यू 40, 100% की वैल्यू 4000, तो इसको 4000 का भुगतान करना पड़ेगा, और दोनों का योग पूछा है, ये होगा 6000। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों इसको स्किप कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो ठीक है लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग है, इसलिए हमें स्किप करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 39, फूलों के रंग, फूलों की संख्या, नीले रंग के फूलों को छोड़कर बगीचे में फूलों की कुल संख्या कितनी है। नीले को छोड़ दो दोस्तों, बाकी जोड़ लो सारे, इसको छोड़ दो, तो ये होगा 6 4 10, 10 और 3 13 और 8 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 40, एक शहर में 80% जनसंख्या वयस्क है, 100 है मान लो दोस्तों, टोटल 100 में से वयस्क है जो 80% मतलब 80 है, जिसमें से पुरुष और महिलाओं का अनुपात ये है। 5 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 पंजे 80, 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों ये होगा, देखो 5 यूनिट की वैल्यू क्या 80, 1 यूनिट की वैल्यू 16, 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 16 दूनी 32, 32 पुरुष हैं इसमें से, 16 3 48 क्या है
फीमेल है या कह सकते हैं मैन है, ठीक है, या मेल है फीमेल है। यहाँ पे यदि वयस्क पुरुषों की संख्या 1.2 लाख है, वयस्क पुरुषों की संख्या दोस्तों कितनी है 1.2 लाख, 32 यूनिट की वैल्यू क्या है 1.2 लाख, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 32। बताना क्या, तो शहर की कुल जनसंख्या बतानी है दोस्तों, ये थी 100, तो 100 की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसका पॉइंट का एक 10 आएगा नीचे, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 ही 8 32, 4 3 12, ये आएगा 30/8, कह सकते हैं 15/4, फिर आधा कर दो 7.5/2, 7.5 का आधा करेंगे 7 का आधा 3.5 प्लस 0.25, तो ये आएगा 3.75। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, 66 मीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन भुजाओं का अनुपात ये है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल की वैल्यू, बी की वैल्यू ये है 5 और 6 11, 11 दूनी 22, 22 यूनिट की वैल्यू है 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, ठीक है। क्षेत्रफल क्या आएगा, अगर ब्रेथ होगी मान लो 5 3 15, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और ये होगी 18, 15 गुना 18 करना आपको, 15 गुना 18 होगा, देखो इसका डबल कर दो 30 होगा, और इसका आधा कर दो 9, 9 30 27, 270, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या आएगा 270 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, 11 और 27 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। 11 और 27 के बीच तो सभी सम संख्याओं का औसत आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको कोई लंबा डाटा नहीं है सीधा ऐड कर सकते हैं, कुछ लंबा होता तो हम एपी जीपी कुछ इसमें सोचते, तो आप सीधा ही ऐड कर दो। 12 12 आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद 14 प्लस 2 16 प्लस 2 18 प्लस 2 20 प्लस 2 22 प्लस 2 24 प्लस 2 26। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, कितना आएगा ये देखो, 26 और 24 50, 72 20, 72 और 20 92, और 18 110 और 16 126, और 14 140 और 12 152, 152 बटे करना है आपको, कितनी है 8 संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी है 8 है, तो 19 8 152 होता है, कितना आएगा 19। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 43, 4% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई 13,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 13,780 रुपये हो जाएगी। दोस्तों कितने समय में राशि, मतलब कि आपको क्या चाहिए 780 ब्याज चाहिए, प्रिंसिपल है 13,000, रेट है 4%, 4/100, टाइम आपको बताना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 13 6 78, 6 बटे में 4, 3/2, मतलब कि 1.5 साल, 1.5 साल को कह सकते हैं 1 वर्ष 6 महीना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 30 है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों समचतुर्भुज रोम्बस में आपको ध्यान रखना है, जो इनके डायगोनल का स्क्वायर होता है 256 और इसका स्क्वायर 900, इनका सम ये बराबर होता है 4 टाइम्स साइड के स्क्वायर के बराबर। 4 पे इसको काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचेगा 3, 4 8 32, 4 9 36, 289, ए स्क्वायर की वैल्यू 289, तो ए की वैल्यू क्या आएगी साइड आएगी 17। बताना क्या है परिमाप, परिमाप होता है दोस्तों इसका 4 गुना, 4 भुजाएं होती हैं, 17 चौके 68। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, टमाटर का मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो टमाटर की खपत में 15% की कमी हो जाती है, टमाटर पर ब्याज में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ होगा। ब्याज बताना है दोस्तों, ब्याज में क्या होगा, देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालो सीधी, 10 और 15 जो रेट होगा, देखो पहले 10 का इंक्रीज हुआ, फिर 15 की कटौती हुई, फिर गुना में 10 गुना 15 करोगे, बटे में 100 साथ में परसेंटेज, तो ओवरऑल क्या होगा ये होगा, तो यहाँ पे माइनस के 5 आएगा, और ये आएगा 0 से 0, 5 बटे 10 1.5, क्या थे 10 गुना 15, 10 गुना 15 था, ये था 10 गुना 15, 0 से 0, और ये 1.5 आएगा, तो 1.5 मतलब कि 6.5 की क्या होगी माइनस का मतलब कमी होगी ओवरऑल। राइट आंसर होगा 6.5% की कमी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए इफेक्टिव रेट से, या आप फिर रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46, एक दूध वाला, यहाँ पे दोस्तों मैं बता देता हूँ एरर है इसमें, ये ए आएगा यहाँ पे, ठीक है,
एक दूध वाला ₹1 प्रति लीटर की दर से कुछ खरीदता है और 1.5 ₹1 की प्रति लीटर की दर से बेच देता है। अतिरिक्त वह 9 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, उसने 9 लीटर खरीदेगा वो, तो एक हिसाब से 9 लीटर घर में कितने पड़ेगा, 9A का पड़ेगा। अब बेचने की बारी आई तो वो 2 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है, तो टोटल कितना गया, 11 गया। तो 11 से किस हिसाब से पैसे लेगा वो, 1.5 ए के हिसाब से, तो 11 गुना 1.5 ए करोगे तो ये आएगा 11 प्लस 11 गुना 0.5 करोगे 5.5, 11 5 5.5 16, ठीक है। ये 9A था, ध्यान रखेंगे 9A 16.5A, ये प्रॉफिट होगा उसका, इस कितने के पीछे, 9A के पीछे। तो ये प्रॉफिट होगा 9A के पीछे। तो यहाँ पे इसमें 9 गया, इसमें से 9 गया तो कितना बचेगा, 7.5A, ठीक है, 7.5A बचेगा। 16 माइनस 9 7, और 9A के पीछे ए से ए कैंसिल। अब प्रॉफिट निकालना है तो सीधा परसेंट इसको कर दो, 75/90 कर दो, सीधा पॉइंट भी हटा दो, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल होगी, ठीक है। तो 750/9, 3 से काट दो इसको, 3 आएगा, 3 से काटेंगे 25 आएगा, 25 से आगे 0/3, 250/3%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 200 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी पुल को पूरी तरह से पार करने में 55 सेकंड का समय लेते हैं, पुल की लंबाई याद कीजिए। दोस्तों जब ट्रेन पुल को पार करेगी वो अपनी लेंथ कितना चलेगी, प्लस पुल की लेंथ इतना चलेगी, और ये लेंथ है मतलब कि डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड इनटू में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम कितना है, 55 सेकंड। तो अब ये काट दो, 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये आएगा 5 दूनी, ये आएगा 5 दूनी 10, और 550 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 55 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा 550। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 550 में से 200 माइनस कर दोगे इधर आके, तो ये बचेगा कितना, 350 मीटर। तो पुल की लेंथ होगी 350 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48, एक शो में प्रत्येक दर्शक से पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 5 रुपये और तीसरे दिन 2 रुपये का शुल्क लिया गया। तीनों दिनों की कुल उपस्थिति क्या थी, उपस्थिति का अनुपात क्या था, 15 2 3 था। तीनों दिनों में शो में आने वाले सभी दर्शकों के लिए प्रति व्यक्ति औसत शुल्क कितना था। दोस्तों आसान क्वेश्चन है। देखो पहले दिन उपस्थिति ये थी तो 10 के हिसाब से कितने कलेक्शन होगी, 150 की। दूसरे दिन 5 के हिसाब से 5 दूनी 10, तीसरे दिन 6, तो आएगा 160 166 टोटल कलेक्शन होगी। और उपस्थिति कितनी है, इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज आएगा 15 2 17 और 3 20, 20 से डिवाइड करोगे इसको, ये आएगा 2 पे काटो, पहले 2 पे काटेंगे, ये आएगा 83/10 है, तो ये आएगा 8.30 कह सकते हैं इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो 120 आमों को बेचने पर दोस्तों लाभ हुआ उसको, ठीक है, लाभ हुआ 20 SP के बराबर लाभ हुआ। लाभ कब होता है, जब आप माइनस करोगे SP में से 120 का CP। तो यहाँ पे दोस्तों ये होगा हमारे पास 120 CP की वैल्यू आएगी, ये माइनस हो जाएगा उस साइड जाके 100 ऑफ SP के बराबर। अगर मैं 0 से 0 काटता हूँ, 2 से काटता हूँ, ये आएगा 6, 2 से काटता हूँ, ये आएगा 5, और CP और SP का रेशियो डायरेक्ट आएगा। CP की वैल्यू हमेशा होती है जब भी ऐसी कंडीशन हो, SP के साथ वाली 5 यूनिट, और SP की वैल्यू CP के साथ वाली 6 यूनिट। तो अब 5 की चीज़ 6 में बिकेगी तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का, 5 के पीछे, तो 1/5 इज इक्वल टू वट, आपको पता होना चाहिए 20%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, 15 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 12 है, यदि दिए गए समुच्चय की प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों जब प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ोगे, ठीक है ना, तो एवरेज भी 7 से बढ़ जाएगा, तो नया औसत क्या होगा, 12 और 7 19। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना, क्या होगा ऑप्शन थर्ड, 12 और 7 19। दोस्तों अगर आप हरियाणा CT के अलावा, हरियाणा का कोई भी एग्जाम के अलावा, हरियाणा के किसी भी एग्जाम के अलावा आप SSC की भी तैयारी करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी बुक आती है SSC के लिए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बुक हैं सारी की सारी, क्योंकि इनमें आपको सारे क्वेश्चन वो मिल जाएंगे जो आज तक एसएससी ने पूछे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन से लेके पुराने क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन बुक्स में। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक भी हैं सारी की सारी, काफ़ी एडवांस लेवल की बुक हैं दोस्तों। तो इनमें क्या है, एआई के फीचर दिए हुए हैं। एआई के फीचर्स का यूज करते हुए आप काफ़ी कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हो, अपनी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। कोई क्वेश्चन बार बार गलत हो सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन खुद से जनरेट करके लगा सकते हो। बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं एडवांस लेवल के, आप उनका यूज कर सकते हो। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी आपको हैज ए स्क्रैच कोड के थ्रू प्रोवाइड की गई है। बस आपको करना क्या है, आपको जाना है clinicprepare.com वेबसाइट पे। वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, उसके बाद जो वेबसाइट ओपन होगी तो वहाँ पे ये स्क्रैच कोड का यूज़ करोगे, लॉगिन करोगे, स्क्रैच कोड डालोगे, वहाँ पे आपका क्या इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप जैसे टाइप आप सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, जिस टाइप के आप टेस्ट लगाना चाहते हो, फ्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत सारे टॉपर हैं जो सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। हज़ारों स्टूडेंट इन बुक्स को लगातार फॉलो करते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो, इनके रिव्यू लिख सकते हो कि इन्होंने इन बुक्स को कैसे फॉलो किया था, कैसे यूज़ किया था, कैसे प्रैक्टिस की थी, ठीक है ना। ताकि वो आप भी अपनी प्रिपरेशन जल्दी कुछ टाइम में कर पाओ, एक साल के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ आइडिया ले सकते हो और आप इस बुक्स को आप परचेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है ये सारी बुक्स। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, सेट नंबर 4 का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।